नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। नारायण राणे का मामला अब शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ठान लिया है कि नारायण राणे का बदला लेंगे। ठान लिया है कि अब हम उद्धव ठाकरे सरकार को हिला कर रख देंगे, उनके नींव को झकझोर कर रख देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह का पूरा प्रकरण थप्पड़ कांड के मामले में आया था और केंद्रीय मंत्री भाजपा के कद्दावर लीडर नारायण राणे के साथ जिस तरह का व्यवहार रत्नागिरी जिले में हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी क्षुब्ध नजर आ रही थी। बीजेपी बहुत दुखी थी कि हमारे केंद्रीय मंत्री, कद्दावर लीडर, महाराष्ट्र का बेटा के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है। तो बीजेपी ने ठान लिया है कि अब हम आंख से आंख मिला के सवाल पूछेंगे, आंख से आंख मिला के बातें करेंगे। क्योंकि पहले कुछ दिनों तक लगातार सिर्फ बातों की बात चल रही थी कि इधर से एक बात बोलते थे, उधर से एक बात बोलते थे। लेकिन अब ठान लिया है बीजेपी ने कि अब नारायण राणे का बदला हम लेंगे, हम शिकायत दर्ज कराएंगे, और वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ। लो जी, अब यही बचा हुआ था। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब बीजेपी ने ठान लिया है कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। हे भगवान, उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एफआईआर, वो भी महाराष्ट्र में। हाँ, ये क्या एफआईआर, वो भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ, और वो भी थाने में। मिरेकल 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 मिरेकल। ये जी यही होने वाला है, यही होने वाला है। महाराष्ट्र के धरती पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर होने वाली है। बीजेपी ने ठान लिया है और बीजेपी ने कहा है कि वो हर जिले में जाकर, महाराष्ट्र के वो हर प्रांत में जाकर, वो हर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएगी उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ। ये ठान लिया है। जाहिर सी बात है, अब मूड में आ गई है बीजेपी कि अब दो दो हाथ हो ही जाए। अब ये देखना होगा क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी एफआईआर कराती है, और क्या सचमुच जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस दौड़ के गई थी, ललायित होके गई थी, एक्साइटेड होके गई थी नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए, क्या उसी तरह, अब ये देखना होगा, क्या उसी तरह महाराष्ट्र पुलिस उद्धव ठाकरे जी के घर पे जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और ये मुख्यमंत्री, उन पे भी एफआईआर शिवसैनिक ने कराया था, और इन पे भी एफआईआर अब बीजेपी के कार्यकर्ता कराएंगे। ये अब प्लान बन चुका है। ये बाकायदा मीडिया में आया है कि एक बीजेपी के नेता ने पूरी तरह से प्लान बना लिया है कि हम उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, और वो भी उन्हीं के बयान पे जिन्होंने दशहरा ग्राउंड पे आदित्यनाथ योगी, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ बातें बोली थी। इसीलिए अब हमने ठान लिया है कि महाराष्ट्र की धरती पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है यवतमाल जिले का, जहां पे बीजेपी के जो वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराया है। और शिकायत में क्या कहा है, जरा मैं डिटेल में बताता हूं। शिवसेना प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और भड़काऊ भाषण के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नाम है नितिन भुटाडा, जो कि यवतमाल जिले के भाजपा के नेता हैं। उन्होंने, शिकायतकर्ता ने उमेर खेद पुलिस थाने में शिकायत दी है, और एक पुलिस अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि हाँ, बीजेपी के नेता ने मुझे शिकायत दिया है उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ। शिकायत में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2020 को दशहरा ग्राउंड में उद्धव ठाकरे ने आदित्यनाथ योगी के खिलाफ भड़काऊ और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। ये शिकायत में लिखा गया है। अर्जी में कहा गया है कि ठाकरे ने कहा था कि योगी कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। लो जी, उसे एक गुफा में बैठ जाना चाहिए, उसे उसकी चप्पल से मारना चाहिए।
योगी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। योगी की शिवाजी के पास जाने की हैसियत नहीं थी। योगी जब महाराष्ट्र आए तो उन्हें चप्पल से पीटना चाहिए। और जाहिर सी बात है, यही बातें, यही चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर नारायण राणे जी ने कहा था। समर्थन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बराबर कर रहा हूँ। शिकायत में कहा गया है कि ठाकरे द्वारा दी गई टिप्पणी द्वारा समाज में अशांति और दंगा भड़क सकते थे। बुटाडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, शिकायत दर्ज कराएगी। भाजपा की ओर से यह अर्जी केंद्रीय मंत्री भाजपा के सांसद नारायण राणे पे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ जो आपत्ति भाषा दिया था, उसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और उसने ठान लिया है कि अब हम उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और ये मन बना चुकी है बीजेपी कि अब इस पूरे मामले को जमकर राजनीति किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भाजपा के कद्दावर लीडर, अब ऐसे लीडर जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, बाला साहब ने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया था, शिवसेना के सबसे करीबी नेता थे, कद्दावर लीडर थे, कोंकण क्षेत्र से आते हैं जहां पे उनकी सबसे बड़ी पैठ है और महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडरों में से एक माने जाते हैं नारायण राणे। और उनके खिलाफ जो कुछ हुआ वो जाहिर सी बात है बीजेपी को कहीं ना कहीं ज़मीन पे ला दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र में मोदी सरकार है और उनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं। इतने सारे पोजीशन के साथ साथ सिर्फ 2 से 3 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस दौड़ के चली गई और उनको ज़बरदस्ती जबरन उठा लिया जबकि खाना खा रहे थे। ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुभ नहीं रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि भाजपा के नेता अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी पुरानी वीडियो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई के दशहरा ग्राउंड में रामलीला के दिन रैली में उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जब भी महाराष्ट्र में आए तो उन्हें चप्पल से मारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया था। और जाहिर सी बात है जब मीडिया ने योगी जी से पूछा कि आपको उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि चप्पल से मारना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस पे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को इग्नोर कर दीजिए। अब मुझे कोई संस्कार नहीं सिखा सकता, मुझे पता है कि किस तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है और कैसे सम्मान दिए जाते हैं, मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें योगी जी ने उस बयान पे जवाब दिया था जिस बयान पे चप्पल मारने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम विभिन्न थानों में जो महाराष्ट्र की धरती पे हैं, उन तमाम थानों में जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे एफआईआर कराएगी। अब ये देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में कि क्या महाराष्ट्र पुलिस जो बीजेपी की शिकायत है उस पर क्या कार्रवाई करती है या वही दोहरा मापदंड अपनाती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और